नमस्कार किसान भाइयों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पपीते में बहुत सी बीमारियां लगती हैं, पर इसमें जो वायरस है वो सबसे ज़्यादा डेडली होता है। अगर ये एक बार आ गया तो जो हमारा जो फसल है वो 100% तक लॉस हो सकता है। तो हम वायरस को रोकने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं और इसका जो आने के बाद क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो वो चीज़ें आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, पपीते में मेनली दो टाइप्स के वायरस होते हैं। पहला है रिंग स्पॉट वायरस और दूसरा है लीफ कर्ल वायरस। तो पहले हम बात करते हैं रिंग स्पॉट के बारे में। रिंग स्पॉट वायरस मेनली एफिड्स की वजह से फैलता है। इसका जो वेक्टर होता है ग्रीन पीच एफिड्स, एफिस गोसिफी, ये सभी इसके वेक्टर्स होते हैं। इसका जो सिम्टम्स है नए पत्तों पर दिखाई देता है। जो नए पत्तों के वेन्स है वो पीला पड़ने लगते हैं और मोज़ैक पैटर्न दिखाई देता है। साथ ही इसके जो फ्रूट है उसमें रिंग स्पॉट जैसा रिंग शेप में स्पॉट दिखाई देने लगता है, और जो नए पत्ते हैं उसके डंठल में ऑयली पैचेस भी दिखाई देता है। तो ये सिम्टम्स है रिंग स्पॉट वायरस के। अब बात करते हैं लीफ कर्ल के बारे में। लीफ कर्ल वायरस वाइट फ्लाई की वजह से फैलता है। इसका भी सिम्टम्स नए पत्तों पर दिखाई देता है। जो ग्रोथ है वो पूरा रुक जाता है। पत्ते हैं वो मुड़ने लगते हैं अंदर की तरफ, तो जिससे फूल और फल दोनों नहीं आते। तो इसका जो सिम्टम्स है ये है। तो ये हो गया दोनों वायरस का जो वेक्टर है और सिम्टम्स कि हमारे पौधों पर कैसे दिखाई देता है। अब इन दोनों वायरस को बचाने के लिए हम प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं वो जानते हैं। पहला चीज़ आप प्रिवेंटिव मेजर्स में ये कर सकते हैं कि जो प्लांट है वो डिजीज़ रेजिस्टेंस होना चाहिए, मतलब कि जो वैरायटी है आप डिजीज़ रेजिस्टेंस वाला चुनें। दूसरा चीज़ आप कर सकते हैं कि जो पौधा है वो अच्छे नर्सरी से ले, ताकि आपको हेल्दी प्लांट मिले। तीसरा चीज़ आप कर सकते हैं कि जो प्लांट का स्पेसिंग है उसे दूर दूर रखें, ताकि जो वायरस है वो जल्दी ना फैले। चौथा चीज़ आप कर सकते हैं कि क्रॉप रोटेशन करते रहें हमेशा, क्योंकि अगर आप बार बार एक ही फसल लगाओगे तो वायरस का अटैक ज़्यादा होगा। पांचवा चीज़, आप अपने खेत में साफ़ सफाई रखें। जो खरपतवार है उसे उगने ना दें, ताकि जो वेक्टर है उन पे ना बैठे। और छठवा चीज़ कि आप रेगुलर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते रहें। तो ये सभी चीज़ें आप प्रिवेंटिव मेजर्स में ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे कि इसका जो मैनेजमेंट है वो कैसे करें। जब वायरस हमारे खेत में आ जाता है तो हमारा पहला कदम होना चाहिए कि जो अफेक्टेड प्लांट है उसे हम बाहर करें, क्योंकि अगर हम उसे रखे रहेंगे तो हमारे बाकी प्लांट्स को भी ये अफेक्ट करेगा। तो जितना जल्दी हो सके प्लांट को बाहर निकालें अपने खेत से। अगर वायरस पहले ही आ रहा है फ्रूटिंग से पहले तो आप उसे बाहर निकालिए। अगर फ्रूट लगने के बाद वो आ रहा है तो आप उसे रहने दीजिए, क्योंकि अगर आप फ्रूट लगे हुए प्लांट को निकालेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। इंसेक्टिसाइड का स्प्रे आप हर 7 से 10 दिन में करें, ताकि जो वेक्टर्स है वो ख़त्म हो जाए। वाइट फ्लाई और एफिड्स एक ही इंसेक्टिसाइड में ख़त्म हो सकते हैं। तो मैं इंसेक्टिसाइड का लिस्ट देता हूँ, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो जो डिसीज़ का जो अटैक है वो कम होगा। तो सबसे पहला जो इंसेक्टिसाइड है वो डाइनोटोफ्यूरन है। दूसरा इंसेक्टिसाइड है एसिटाइमेप्रिड। तीसरा है फिप्रोनिल। चौथा है पाइमेट्रोजिन। पांचवा है बुप्रोफेजिन। छठवा है फ्लोनिकामिड। सातवां है क्लोथियानिडीन। आठवां है स्पाइरोटेट्रामेट। तो इन सभी का आप इस्तेमाल करेंगे अल्टरनेटिव तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि इन सभी इंसेक्टिसाइड का जब आप स्प्रे करते हैं तो इनके साथ नीम तेल ज़रूर मिलाएं। नीम तेल आप कोई सा भी ले सकते हैं, 1500 ppm, 3000 ppm या फिर 10,000 ppm, इन सभी का ले सकते हैं। कोल्ड प्रेस नीम ऑयल भी ले सकते हैं। तो नीम ऑयल डालना बहुत ही ज़रूरी है वायरस को कंट्रोल करने के लिए। ये जो इंसेक्टिसाइड है सभी अलग अलग ग्रुप्स के हैं, तो जो मोड ऑफ एक्शन है इन सब का अलग है। तो ये वाइट फ्लाई और एफिड्स को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करेंगे। ये जितने भी इंसेक्टिसाइड है पपाया में यूज़ करने के लिए सेफ़ है, क्योंकि हमने ये टेस्टिंग किया है और इनका कोई स्कॉर्चिंग इफेक्ट नहीं आता। सिर्फ आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि ओवरडोज ना करें। ओवरडोज करेंगे तो प्लांट इससे अफेक्ट हो सकते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो ये सभी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करेंगे तो वायरस में कंट्रोल मिलेगा। देखिए, जो प्लांट वायरस से अफेक्टेड हो चुका है उसे तो हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन बाकी प्लांट्स में वो ना फैले उसके लिए ये चीज़ें अपना सकते हैं। तो ये चीज़ें आप करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और जो ऐसे बायो प्रोडक्ट्स आते हैं अलग अलग कंपनियों के, उनको यूज़ ना करें, क्योंकि ये सभी वायरस आने के बाद कोई भी इफ़ेक्ट नहीं दिखाते। ये भले ही अपने वीडियोस में कहते हैं कि रिकवरी हो रहा है, पर वायरस को रिकवर करना मुश्किल है। एक बार जब वायरस आ जाता है तो प्लांट कभी भी रिकवर नहीं हो सकता। हाँ, वो समय के साथ रिकवर होगा, पर उस दवाइयों का वो रिज़ल्ट नहीं होगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। तो इस चीज़ों का आप ध्यान रखें कि आप गलत प्रोडक्ट ना खरीदें।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।